जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलाम एकेडमी की तरफ से करवाए गए परी रीट 2.0 के एसएसटी पेपर के बारे में। तो एसएसटी के 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, आपने वीडियो देख लिया होगा। तो वो क्वेश्चन ऐसे थे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन थे, तो मैंने अलग से करवा दिया। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ये 80 क्वेश्चन आप जरूर देख लें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक साथ करवा दिए हैं सभी को, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और ग्रुप का लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो एसएसटी के लिए ये पेपर है और आप इस ये जो क्वेश्चन बचे हैं 70 वो हम आज इसमें करने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने उपलब्ध करवाई है और आगे भी हम करवाते रहेंगे। शानदार पेपर है वो, जितने भी करवाए हैं कलाम एकेडमी ने सारे मैंने उपलब्ध करवाए हैं, तो वो जरूर देख सकते हो आप। अंतिम समय में प्रश्न भी आपको सभी मिल जाएंगे। तो देखो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वैसे 81 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। कोई भी देश है उसके भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? देश का सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाएगा? देश का सकल घरेलू उत्पाद। देखो इसमें मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, हो सकेगा इतने ऐसा करूंगा मैं प्रश्न और उत्तर बताऊंगा जिससे आपका टाइम है वो बच जाए, क्योंकि अंतिम समय बचा है, इसमें आपको चीज़ें पढ़नी जरूरी है। औपनिवेशिक काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु नहीं है। औपनिवेशिक काल में भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी नहीं है इसमें से? तो कौन सी नहीं है? ऊनी वस्त्र। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्रक हैं उनकी गतिविधियां क्या है, ये हमसे पूछा है 83 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन में? तो ऑप्शन नंबर परस्पर निर्भर है जो गतिविधियां हैं तीनों क्षेत्रों की। निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए सरलतम है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो सबसे अधिक क्या है? तरल और विनिमय के लिए क्या है? सरलतम है। तो कौन सी हो जाएगी 84 नंबर क्वेश्चन में? M1। ऋण लेते समय कर्जदार ऋण की शर्तों को देखता है, निम्न में से ऋण की शर्त है। तो देखो ऋण लेते समय जो कर्जदार होता है वो ऋण की शर्तों को देखता है, और जो ऋण की शर्त है वो कौन सी होंगी? 85 नंबर में क्या आ जाएगा? भुगतान का तरीका देखेगा, समर्थक ऋणाधार देखेगा, ब्याज दर देखेगा। तो तीनों की तीनों ही देखेगा। तो इसमें उपरोक्त सभी। बौद्धिक संपदा के अधिकारों के व्यापार से संबंधित TRIPS का संचालन किसके द्वारा होता है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष का संचालन है वो कौन करता है? तो कौन करेगा 86 नंबर क्वेश्चन में? विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन है वो कब किया गया था 87 नंबर क्वेश्चन में? तो कब किया गया? 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है वो की गई है कितनी? 88 नंबर क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा? 8.4%। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन है वो कब किया गया था ये हमें बताना है। तो कब किया गया? जून 1974 को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। भारत में निर्धनता संबंधी आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है? तो भारत में जो गरीबी से संबंधित जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध कौन करवाता है? तो नीति आयोग। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने 10,000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसमें आप मेरा सहयोग जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा रखे जाने वाला अधिप्राप्त अनाज गेहूं व चावल का भंडार कहलाता है। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा रखे जाने वाला अधिप्राप्त अनाज गेहूं व चावल का भंडार कहलाता है। तो क्या कहलाएगा 91 नंबर क्वेश्चन में? बफर स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा इस्पात संयंत्र है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित है नहीं किया गया? तो कौन सा? बोकारो। उसके बाद में विनिवेश का तात्पर्य है, विनिवेश का तात्पर्य है क्या हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन में? सरकार द्वारा संपदाओं का तरलीकरण। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन में? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। कौन सा कथन है वो असत्य हो जाएगा कि देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश वर्तों को समकोण पर काटती हैं? बिल्कुल काटती है। देशांतर रेखाएं सभी वर्तों को समकोण पर। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती है। तो 95 नंबर क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल सही है। सभी देशांतर रेखाओं का तल ग्लोब के केंद्र से गुजरता है। तो ये भी सही है। और लास्ट बचा कि देशांतर रेखाओं की लंबाई ग्लोब के दोनों ध्रुवों पर जोड़ने वाले व्यास के बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? गलत। पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है
पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है, ये हमें बताना है 96 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो परिणाम क्या हो जाएगा। घूर्णन गति का परिणाम है दिन रात का बनना, ऋतु में बनना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन, ध्रुवों पर चपटापन और हवाओं की दिशा में विक्षेपण। तो बताओ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या क्या हो सकता है इनमें, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये 1 3 4, 1 4 5, 1 3 और 1 2 3 4 5। तो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक तो दिन रात बनते हैं, एक ध्रुवों का चपटापन है और दूसरा हवाओं की दिशा में विक्षेपण होता है। तो इसमें 1 4 और 5 क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद में हम बात करें वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा है वो कितनी पाई जाएगी, तो 2% पाई जाएगी। उसके बाद में लिखा है अरोरा बोरियोलियस व अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। अरोरा बोरियोलियस व अरोरा ऑस्ट्रेलियस क्या है, तो यही नाम है क्या, इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ, अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रोलिस है, वो क्या है ये हमें बताना है 98 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या है, बहिर्मंडल में दिखाई देने वाला है ध्रुवीय प्रकाश। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है हमें बताना है। तो क्या होती है, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किसी स्थान पर अगला ज्वार आता है, किसी स्थान पर अगला ज्वार है वो कब आएगा, 100 नंबर क्वेश्चन में। तो कब आएगा ये, 12 घंटे 26 मिनट बाद आ जाएगा। उसके बाद में हम कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है, तो अटलांटिक महासागर की जो धारा नहीं है तो वो कौन सी नहीं है, तो ओयासियो जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की नहीं है। पृथ्वी के अलवणीय जल का कितने प्रतिशत बर्फ की चादरों व हिमानियों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के अलवणीय जल का कितने प्रतिशत बर्फ की चादरों व हिमानियों के रूप में पाया जाता है, तो 102 में 70%। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आर्किड व ब्रोमेलियोड नामक परजीवी पौधे पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन से कृषि प्रकार का विकास है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया, तो 105 में कौन सा, रोपण कृषि। जंग का कटोरा कहा जाता है, तो जंग का कटोरा किसे कहते हैं, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल स्थापित की गई है। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल स्थापित की गई है, तो श्री गंगानगर। भारत में के किसी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही। भारत के किसी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है वो कौन रही थी, तो लीला सेठ। माल एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। माल एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 109 में हो जाएगा। अनुच्छेद 279 क में माल एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं है कौन सी। अविशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्यों को प्रदत्त है और भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। तो बताओ इसमें से कौन सा है वो सही हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन में, कि अविशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति है वो राज्यों को प्रदान है, बिल्कुल गलत है ये तो। और भारत विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो केवल बी सही होगा। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष के नागरिकों को कब प्रदान की गई, तो वोट डालने की शक्ति 18 वर्ष के नागरिकों को कब प्रदान की गई थी, तो 1989 को। भारत की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, तो उद्देशिका में कौन सा वर्ड है वो शामिल नहीं है, तो धर्म की समता है वो ये सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 70 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्ति या अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो इनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, तो आप सबको पता 113 नंबर क्वेश्चन में, जिसे संसद द्वारा विधि द्वारा विहित करे, जिसे संसद विधि द्वारा विहित करे। संविधान में प्रधानमंत्री का किस रूप में उल्लेख किया गया है। संविधान में प्रधानमंत्री का किस रूप में उल्लेख किया गया है, मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री का। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति राष्ट्रपति की नहीं होती, तो राष्ट्रपति की जो शक्ति नहीं है वो हमें बताना है, तो सदन को स्थगित करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसकी रीट क्षेत्राधिकार का जो उल्लेख है वो हमसे पूछा है कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 में।
किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा माना गया, ये हमें बताना है। तो 117 में हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है वो बताना है। तो सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण एक नीति निर्देशक तत्व है, वो नहीं है। वर्तमान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य समाहित थे? तो वर्तमान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में कितने थे? तो 119 में हो जाएगा क्या? एक भी नहीं था, क्योंकि मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किए गए। किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू नहीं है? तो पेशा अधिनियम कौन से राज्य में लागू नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान की गई? तो 21 में हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो हमें बताना है। तो 122 में हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? तो लॉर्ड विवेल है, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उसे परीक्षा की क्या कहेंगे? 123 नंबर क्वेश्चन में विश्वसनीयता कहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक जो नहीं है वो हमें बताना है। तो 124 में शिक्षण विधि को स्थायी रखना है, वो उपचारात्मक शिक्षण में के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या ना में हो, ऐसा परीक्षण जिसमें उत्तर हाँ या ना में हो क्या कहलाएगा? जांच सूची। प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? 126 में बुलेटिन बोर्ड है, वो इसका उदाहरण नहीं है। हर्बर्ट की पंचपाठीय योजना के पद प्रस्तावना या तैयारी से संबंधित नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना के पद प्रस्तावना या तैयारी से संबंधित जो नहीं है 127 में पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में तुलना है, वो इसमें संबंधित नहीं है। समस्या का समाधान विधि के चरण का सही क्रम, समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं उसमें सही क्रम हमें बताना 128 में। तो देखो इसमें क्या बन जाएगा? समस्या का चयन, एक नंबर पर प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना का निर्माण, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और आंकड़ों का संग्रहण। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा? एक नंबर तो एक पर ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा? 4 नंबर पर आ जाएगा 6, और उसके बाद में आ जाएगा 5 नंबर पे 4 आ जाएगा, और 5 नंबर है वो 6 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा 1 2 3 5, क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 और 5 और 6, तो आ जाएगा 1 2 3 6 और 4 और 5, ये बन जाएगा क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव शंकु के आधार से दूसरा सोपान है? शंकु के आधार से दूसरा सोपान कौन सा? 129 में नियोजित कृत्रिम अनुभव। निम्नलिखित में रचनावादी अधिगम की विशेषता नहीं है। रचनावादी अधिगम की जो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है 130 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगी? शिक्षक की भूमिका नियंत्रणकर्ता की होती है, ये रचना की अधिगमवादी विशेषता नहीं है। प्रयोजना कार्य का अंतिम सोपान है। प्रयोजना कार्य का अंतिम सोपान क्या होता है? 131 में प्रोजेक्ट का अभिलेखन। निम्न में से भूगोल की सर्वोत्तम विधि है, तो भूगोल की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? क्षेत्र भ्रमण विधि है, वो भूगोल की सर्वोत्तम विधि हो जाएगी 132 में। तो देखो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और पीछे भी सारे पेपर करवाए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अवशेष और स्थल बताना है और असुमेलित हमें बताना इसमें कौन सा है। तो देखो विशाल अनानागार है, वो कालीबंगा से नहीं मिले। वैदिक काल में कौन सी राजनीतिक इकाई का प्रमुख गोप कहलाता था? वैदिक काल में कौन सी राजनीतिक इकाई का प्रमुख है वो गोप कहलाता था? तो किसका कहलाता था? जन का प्रमुख गोप कहलाता था। महाजनपदकालीन गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में असुमेलित विकल्प कौन सा है? गणतंत्र और वंश। कपिल वस्तु शाक्य 135 में। अलकप बुल्ली, केशपुत भग और पिप्पलविन मौर्य। तो बताओ इसमें कौन सा है वो असुमेलित है 135 नंबर क्वेश्चन में। तो सी ऑप्शन इसमें असुमेलित है। कौन सा दार्शनिक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा दार्शनिक सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो क्षणिकवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है। धर्मचक्र परिवर्तन की घटना महात्मा बुद्ध के काल में कहाँ घटित हुई थी? तो कहाँ पर घटित हुई? 137 में सारनाथ में। मौर्य काल में शीर्ष राज्य अधिकारी जिन्हें तीर्थ कहा जाता था उनकी संख्या कितनी होती थी? तो तीर्थों की संख्या कितनी थी? 138 में 18।
अशोक अपने राज्य के कर्मचारियों को कितने वर्ष के अंतराल पर दम प्रचार हेतु भेजता था? दम के प्रचार हेतु कितने वर्ष बाद भेजता था? 139 में 5 वर्ष। पृथ्वीराज चौहान के समकालिक किस लेखक ने उसकी बंडनाकों पर विजय 1182 का उल्लेख किया है? तो इस विजय का उल्लेख किसने किया है? 140 में जिनपत सूरी ने। उसके बाद में दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान से संबंधित है? दीवान ए कोही की स्थापना तो किस दीवान से संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक है वो कौन था? 142 में रामचंद्र देव। शहजादा अकबर ने स्वयं को कहां पर बादशाह घोषित कर औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध के लिए रवाना हो गए? तो कौन से स्थान पर? 143 में नाडोल में। मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो सेना का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहां पर हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना है वो अडायर में हुई थी। काकोरी रेल षड्यंत्र प्रकरण 1925 में किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा मिली? तो आजीवन कारावास की सजा है वो कब मिली थी? किसको मिली थी? सचिंद्र नाथ सान्याल को। उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय किस जगह से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी थी? तो कौन से स्थान से दी थी? 147 में बारदोली से। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया? 1928 में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट है वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ। ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध किस आंदोलन या घटना से है? तो किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये एसएसटी के हो गए आपके 150 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करवा दिए थे, 80 से 150 मैंने अब करवा दिए। चैनल करना अब आपका फर्ज है और जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं और ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं खुद और औरों को भी जरूर ऐड करें। धन्यवाद।